प्रवेश कर चुके हैं दूसरे म्यूज़ियम में और यहाँ से भी खंजर है। तलवारें देख लो कितने पतले हैं। और ये देखो तोप के गोले हैं, कुछ यूँ होता था गोला, बताओ। और जाते हैं और दूसरी ओर से आपको दिखाते हैं। तो कुछ बेगम इस्त्र पहनती थी वस्त्र। देखो अंग्रेज़ ज़माने की कुछ यूँ बंदूक हुआ करता था। ठीक स्वागत है गाइस ब्लॉग के दूसरे पार्ट में। और हम आपको म्यूज़ियम के दूसरे भाग में दिखाने वाले तलवारें, जो पुरानी चीज़ें हैं जो उस समय युद्ध में या फिर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा जो यूज़ किए रहते थे तलवार, वो सब हम दिखाने वाले हैं आपको। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तलवार के अधिकार के लिए कुछ इस तरह से याचना किया करते थे, परमिशन मांगा करते थे और परमिशन मांग के फिर यहाँ का राजा बन जाते थे। यह है नाना साहब पेशवा की तलवार। देखो कितने बड़े तलवार हुआ करते थे और अभी भी चमचमाती हुई दिख रही है। हम देखेंगे तीर, ठीक है। तो ये देखो कुछ तीर यूँ हुआ करता था। और ये देखो बहादुर शाह का हॉर्न हुआ करता था, ठीक है, साउंड, ये तीर। और ये कुछ किताबें हैं 1857 के समाचार पत्र। कुछ न्यूज़पेपर देख लो, न्यूज़पेपर लिखे हुए हैं। और कुछ न्यूज़पेपर 1857 में ऐसे हुआ करता था। पिक्चर की मदद से आप देख सकते हो कि शोषण कैसे किया जाता था भारतीयों पे। पीछे देख सकते हो अंग्रेज खड़े हुए हैं, जहाँ महिला बैठी हुई याचना कर रही है, बूढ़े को प्रताड़ित किया जा रहा है। और कैसे अंग्रेज आए, कैसे मुग़ल आए, सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो सब कुछ है यहाँ, देख लो योजनाएं, कैसे प्लानिंग किया जाता था युद्ध का, तो पूरा मेंशन किया गया है। पूरे बूढ़े भारत का मेंशन है कि उस समय भारत ने किस दौर से गुजरा, क्या क्या सहा और सारा कुछ। और हम दूसरी ओर जाके दिखाते हैं। यहाँ कुछ गने हैं, देखो अंग्रेज़ ज़माने की कुछ यूँ बंदूक हुआ करता था, ठीक है, लकड़ी का बना बंदूक देख सकते हो। वो ये हैं, इसमें कारतूस भरे जाते थे, ढक्कन लगे हुए थे। इधर है ये पिस्टल है, ये देखो राजपूत खंजर है। राजपूत कुछ इस तरह से खंजर रखते थे, राजपूताना ये खंजर है। यहाँ है कुल्हाड़ी, ये उस समय के कुल्हाड़ी हुआ करते थे। देखो कितने धारदार थे। ये बड़ा वाला पिस्टल है और ये छोटा वाला। भाई हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर जाके दिखाएंगे आपको। हम प्रवेश करने वाले हैं और चलो प्रवेश कर चुके हैं दूसरे म्यूज़ियम में। और ये देखो यहाँ से भी खंजर है। तलवारें देख लो कितने पतले हैं। ये देखो बहादुर शाह जफ़र का तलवार है और ये म्यान है। तो ये देखो बहादुर शाह जफ़र नहीं, बहादुर शाह जफ़र की तलवार है भाई। और ये हैं गोले, बड़े वाले गोले। मुझे लगता है ये शायद तोप में डाल के इसको फायरिंग किया जाता हो, ठीक है, ठीक है। और हम चलेंगे दूसरी ओर जाते हैं और दूसरी ओर से आपको दिखाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको ऐतिहासिक चीज़ दिखाने वाले हैं, हिस्ट्रिकल चीज़ दिखाने वाले हैं और आपको मिलाने वाले भी हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को ढेर से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलेंगे। और यहाँ देखो ये हैं बहादुर शाह जफ़र के वस्त्र, जो कपड़े पहनते थे बहादुर शाह जफ़र। तो कितने बड़े और कितने मोटे होते थे भाई, देख लो। और ये देखो बेगम के वस्त्र हैं, कुछ बेगम इस्त्र पहनती थी वस्त्र। तो कितने पुरानी वस्त्र हैं, अभी तक धरे हुए हैं, ठीक है। कुछ यूँ देखो दिल्ली पर कब्जा इस तरह हुआ था। और ये देखो, और ये देखो शहजादों को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था 22 सितंबर 1857 को, ठीक है। ये देखो, और कुछ खून के छींटे भी आपको नज़र आएंगे। और बादशाह से कैदी तक, ठीक है। तो ये है बादशाह, देख लो। और कुछ कैदी यूँ हैं। यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन भी है कि लड़ते हुए अपनी जान को निछावर करो और एक अमिट नाम छोड़ जाओ, ठीक है। ये पूरे मुग़ल कालीन मेंशन है यहाँ पे इस म्यूज़ियम में।
मुझे ताजुब इस बात की है कि तलवार इतने पतले थे कि, और बताओ इसी से सारी युद्ध लड़ा करते थे बहादुर शाह जफ़र। ये हैं बादशाह के आदेश पत्र और उर्दू अखबार, कुछ यूँ देखो, ठीक है। और हम चलेंगे फिर से दूसरे म्यूज़ियम को, पुरानी भारत में 1600, 1700, 1800 ईस्वी में है आप, और यहाँ से आप पूरे दृश्य को देख रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यूँ हुआ करता था ये पूरा। अभी हम हैं रेड फोर्ट में ही, यानी कि लाल किला में ही। लाल किला से भी बाहर नहीं है, और यहीं इसी का अंदर है जो है म्यूज़ियम है, और हम एक एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखो, तो ये है युद्ध का प्रमुख स्थान, ये है राजस्थान का पूरा डायग्राम, ठीक है। और हम चलेंगे और ऊपर, ये देखो मथुरा और इटवा है। लूटपाट और हत्या, कुछ यूँ होता था लूटपाट, पूरा मेंशन है। आतंक का शासनकाल, कुछ यूँ होता था आतंक। और ये देखो, ठीक है, लखनऊ का अंतिम युद्ध, लखनऊ का लास्ट युद्ध हुआ था ये, और कुछ यूँ हुआ था, देख सकते हो। सिमरी, कानपुर रोड, रेजिडेंसी और आलमबाग, ठीक है। ये लखनऊ का है, लखनऊ का पूरा व्यू है, पूरा नज़ारा, पूरा दृश्य यहाँ मेंशन किया गया है। और उस समय वहाँ के राजा जो थे 1857 में लखनऊ के जो राजा थे उनका कुछ यूँ है, ये मेंशन किया गया है। चलो पूरे जो है इंट्रोडक्शन यहाँ देते हुए ये बाजा आपको बताता हुआ इस म्यूज़ियम के अंदर कि क्या क्या हुआ, कैसा घटित हुआ, बिल्कुल सारा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़े की चीज़ है। और आप आओ तो बिल्कुल देखो, ये पूरा भारत है, पूरे भारत की याद है, और इसे याद करना हमारा गौरव है, हमारा अधिकार है। तो ये जानना प्रत्येक भारतीयों का एक हक माना जाता है, और जानना बहुत ही ज़रूरी है अपने भारत के बारे में। ये देखो पूरा म्यूज़ियम, उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस सारे मेंशंस किया हुआ है, ठीक है। रोहिला दक्कन में युद्ध करते हुए, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ 17 थे। और यहाँ देखो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कुछ यूँ हुआ था। और ये देखो अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार कुछ यूँ हुआ करता था, बेड़ियों से रस्सी से बांधकर खींचा जाता था, गाड़ियों में बांधकर खींचा जाता था, और एक बेल की भांति भारतीय आदमियों, भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को प्रताड़न किया जाता था। देख सकते हो पीछे जो है ना उनके बड़े बड़े पहिए लगे हुए हैं, रथ हैं, और देखो भारतीय नागरिकों से इसे खिंचा रहे हैं। तो कितने अत्याचार थे, बहुत ही ज़्यादा। गद्दार और पुरस्कार, कुछ गद्दार यूँ होता था और पुरस्कार कुछ यूँ हुआ करता था। देख सकते हैं ये इसे जो है गद्दार बना दिया गया है, और यहाँ देखो पुरस्कृत किया जाता था भारतीय नागरिकों को यदि वो अपने आदमी को मारते थे। तो ये देखो गिरमिटिया मजदूर हैं, ठीक है, कुछ यूँ हुआ करता था। सारे कुपोषण से शिकार हो, कपड़े नहीं है शरीर पे, लेकिन प्रताड़न करके काम काज लिया जाता था। चलो ये देखो पूरे मेंशन से तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे कुछ इस तरह से तस्वीरें हैं। ये देखो छापामार युद्ध कुछ यूँ हुआ करता था, पूरा भारत का याद दिलाता ये। पुनः भाई म्यूज़ियम से बाहर निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं फिर से दूसरी म्यूज़ियम को। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और ब्लॉग अब जो है म्यूज़ियम का तीसरा वाला म्यूज़ियम जो है ब्लॉग हम तीसरे भाग में दिखाएंगे। तो आई होप ये गाइस आपको ब्लॉग अभी तक पसंद आया होगा। पसंद आता है ब्लॉग तो ब्लॉग जरूर लाइक करेंगे, चलिए पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के म्यूज़ियम में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।